एक दिन उन्होंने देखा अमेरिका आया, तो जब देखा ना कि मैं चाय बना रहा हूँ, हम सारे काम कर रहे हैं घर में, रोने लगे वो कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसा कमाया। मेरे एक बेटी ने खुदकुशी कर ली। बहुत बड़े टाइकून बिजनेसमैन थे। कब माइग्रेट कर गए अब्बा? 82 में। 2 बेटे रह गए जो जायदादों पे कोर्टों में चले गए। 32 दफ़ा पाकिस्तान टीम में उनका नाम आया। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ साजिद हसन। आज मेरी मुलाकात है सऊद साहब से। बात हो रही, सऊद साहब इतने लोगों को खाना खिलाना, मतलब मैं समझता हूँ कि आपके घर में क्या हर रोज दावत ही दावत थी? घर का खुला घर माहौल पहले हर रोज हाँ ऐसे ही माहौल था। 25-30 लोग अब्बा जान घर ले आया करते थे। बिल्कुल, आज ये आ रहे हैं, आज अकेले तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। नहीं, अब माशाल्लाह फिर हम 10 वो काफ़ी लोग हो जाते थे घर में। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा नवा, मतलब नवा नवा नंबर है। ओहो, तुम तो भी यार जिक्र के लायक भी नहीं हो। पहले सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है ज़ोहरा नूरानी, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली कारियाँ हैं जिन्होंने तिलावत की, माशाल्लाह। और मलेशिया में उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी एज अ कारिया। फिर उनकी एक नात बड़ी मशहूर हुई थी, निलतिया रिया सबा, जो हमने भी अभी पढ़ी थी, मेरी बेगम ने, हमने वो काफ़ी माशाल्लाह से इस टाइप की चीज़ें नहीं अभी भी होंगी तो अभी ट्रेडिशन वो वाला तो चल रहा है ना, क़िरत का, इसका बिल्कुल है, बिल्कुल है हमारे तो। लेकिन आपके वालिद के स्टैचर के तो मुश्किल लग रहा है कि है। बिल्कुल, असल में ना अब जो वक्त आ गया ना, अब किसी का टाइम नहीं है, अफरा तफरी है उसको। जो हमने अपने वालिदैन से सीखा, और मेरे कुछ दोस्त ऐसे ही हैं मेरे जैसे, औलाद को टाइम दिया है। अपनी औलाद को आप टाइम देना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक एक्टर है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, उसको मैं समझा रहा था, उसकी अभी बेटी है, तो वो लाहौर में, वो कराची में। मैंने कहा नहीं, ये टाइम है तुम्हें अपनी बेटी को टाइम देने का। ये बात सच है। हमने बड़ी सेक्रीफाइस की है। मैंने नहीं दिया ना, देखो मेरा क्या हाल है। आप अगर देखें तो इसमें बड़ा नुकसान है। हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्टों ने किया, औलाद को टाइम नहीं दिया, रात भर जागते रहे, फंक्शंस, शोज़, ये वो, और एंड में क्या हुआ कि जब वो जब रुके वो आके एक जगह पे, तो उनकी औलाद उनके साथ नहीं गए। तो आप अगर औलाद को टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो आपको आगे जाके परेशानी होगी। तो आपके वालिद ने और वालिदा ने आपको टाइम दिया? जी बिल्कुल, बिल्कुल टाइम दिया, समझाया। हमें तो ये तक समझाएं कैसे, यानी कि हमें तो इस तक समझाया गया कि अगर पानी का गिलास लोग ऐसे पकड़ा देते हैं, नहीं, ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ज़मीन नीचे रखते थे हाथ, और उस पर पानी देते हैं। ये तक तमीज़ सिखाई कि पानी कैसे दिया जाता है। आपको क़िरत विरत सब सिखाई हुई? वो तो फैमिली में है, ज़ाहिर सी बात है ना। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर कुछ एक अलग टाइप का, देखें अजीब है कि इस ऐसे माहौल में सऊद एक एक्टर पैदा हुआ। तो आपको एक्टिंग का कहाँ से शौक शुरू हो गया भाई? किसको देख के? मेरा कोई दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा नहीं। बिल्कुल यार, ये तो माहौल ही ऐसा नहीं है। हाँ, कोई दूर तो हैरान हूँ शादी में आया, उसमें मुझे को तो होना चाहिए इस वक्त क़िरत की। मेरी तो जो पहली फिल्म थी उसमें मैं एज ए हीरो मुझे लिया, तो मैंने कहा चलो बड़े हो के ना बच्चों को बताऊंगा। मैंने एक दफ़ा फिल्म की थी तुम्हारे बारे में, ये सोच के गया था की थी कि कर लो। हाँ, दिल इतना सा है, कर नहीं रहा था, मगर फाइनली कुछ लोगों ने मुझे कहा यार कर लो, कर लो। पीछे जो लोग थे उन्होंने तो पता नहीं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अम्मा को बताया पहले? नहीं, वो एक्टिंग अम्मी भी नहीं थी, अमेरिका में थी, अब्बू भी अमेरिका थे, तो मैं इधर आया हुआ था, और मेरे भाई महमूद और एजी, हम तीनों होते थे इधर। पहली तारीख को शूट थी, मुझे अभी तक याद है। मैं शूट पे गया ही नहीं, 2 तारीख को भी नहीं गया, 3 को भी नहीं गया, घूमता फिर रहा हूँ, अपने कामों में लगा हुआ हूँ। वो मुझे फिर कुछ 4-5 लोगों ने ढूंढा, पहुँचे घर पे, को रात को 1 बजे बैठे हैं सारे। मैंने कहा खैरियत? कह रहे यार आपने फिल्म की शूट करनी। मैंने कौन सी फिल्म? कह रहे हैं वो जो आपने साइन की थी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने करनी पड़ेगी मुझे? कहने लगे हाँ, क्योंकि मैं डबल माइंड था, करूँ नहीं करूँ। फिर मैं आपको पीछे से अब्बा ने भी कहा होगा यार? नहीं, उनको किसी को पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा, अभी तक पता ही नहीं है किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस किस्म की रिबेलियन आप अब्बा से? और पहला सीन मुझे रात को ले गए पीसी होटल की पार्किंग में, मुझे खड़ा कर दिया सीन करने के लिए, सिमी जैदी के साथ। सिमी जैदी थे उसके साथ। मुझे कुछ भी नहीं पता सीन के बारे में। मैं उसके सीन और डायलॉग भी इतना मुश्किल था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो मैंने शायद को 1:30 बजे स्टार्ट किया, सुबह 5 बजे एक सीन किया मैंने।
हाँ। तो परवेज़ कलीम साहब ने तकरीबन बाल नोच लिए थे, कह रहे थे तुमने अभी तक मेरा अब तो है ही उस नहीं वक्त, बेचारे के, हाँ फारिग ही हो गया बिल्कुल। तेरी वजह से हुआ, जब मैं समझ गया। मैं इस वजह से नहीं हुआ, मेरी तो प्यार करता है ऐसे। तो आखिर उन्होंने ये कहा कि ये तू किस किस्म का इंसान है, मतलब तुझे लोग तो मरते हैं इस काम के लिए। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैंने फिर फिल्म की और फिर मैं चला गया। ऐसे नहीं कि लंबे लंबे अरसे के लिए आते थे। मैं चला गया था, अब्बा- वापस चला गया अमेरिका। आपके कब माइग्रेट कर गए अब्बा? 80s 82 में। क्यों? कुछ बस उनका वो था जाने का कि बस जाने क्यों? का। ये इट्स अनदर इशू उस पे। हाँ, कंट्रोवर्शियल सा इशू है। कंट्रोवर्शियल नहीं, एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी लगाई हो और इस मुल्क के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, सही। और जिसकी शुरुआत इस मुल्क की अल्लाह के नाम से उन्होंने की हो, ठीक है। उनको अगर कोई बोल दे कि आप ज़रा मेरे ऑफिस आ जाए, तो अब उन्होंने कहा यार ये नहीं हो सकता। बस इस बात पे हो गए। बस इतनी छोटी सी बात, मगर छोटी नहीं, उनके लिए बड़ी थी। तो एक साहब ने बुला के पूछे, यार आप बहुत बड़े टाइकून बिजनेसमैन थे। एक दिन उन्होंने देखा, अमेरिका आया तो जब देखा ना कि मैं चाय बना रहा हूँ, महमूद जो है वो खाना लगा रहा है, हम सारे काम कर रहे हैं घर में, रोने लगे वो। कहने लगे यार क्या आपकी शाहद शान। रोए क्यों, इस पे नहीं रोए, वो इस पे रोए कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, हाँ। मेरे एक बेटी ने खुदकुशी कर ली, 2 बेटे रह गए जो जायदादों पे कोर्टों में चले गए, हाँ। एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन हो गए। तुम्हारे 8 बेटे हैं, कोई चाय लगा रहा है, कोई खाना, ये क्या है? अब मैंने कहा मैंने दौलत नहीं कमाई, औलाद कमाई है। तो ये फ़र्क है, अब औलाद कमाई या बड़ा पैसे मुश्किल कमाए। दौर होगा एकदम, यहाँ से पूरा घर छोड़ के लेकिन चले क्योंकि साथ थे ना जो फैमिली, यही तो फैमिली जाना। है। लेकिन मुश्किल तो था फिर भी मुश्किल तो, मैं कराची अंडर 19 में आ गया था, मैं कराची अंडर 19 खेल रहा यार। था। एक और भी था तुम्हारा भाई जो बहुत बड़ा क्रिकेटर, नूरुल कमर, नाज़ाबाद नूरुल सुपर कमर कप यार। के बहुत बड़े बड़ा नाम लेजेंड। था उसका, बड़ा एकदम पता चला वो भी चले गए। हाँ वो भी चले गए थे। वो तो खैर वो भी एक अलग कहानी है, वो भी एक डिफरेंट वजह थी। तो एकदम यहाँ से 32 दफ़ा पाकिस्तान टीम में उनका नाम आया, हाईएस्ट स्कोरर। लेकिन नहीं किया। बस हमारे आजकल के लीडर हैं बहुत बड़े, उनको छक्का मार दिया था 2 बॉलों पे, 2 छक्के मार दिए थे, बस उनका करियर ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये अच्छा। हाँ, ये ऐसा हुआ इस मुल्क में, तो बहुत बहुत कुछ हुआ, इससे बहुत ज़्यादा हुआ। बिल्कुल, अल्लाह ना करे हो, और अगर दुआ ही कर सकते हैं हम, और क्या बेशक। कर सकते हैं। बेशक। ये जो सारा उठ के एकदम चले जाना, और फिर वहाँ तो एक फाइनेंशियल क्रंच आया कि फाइनेंशियली वहाँ ठीक रहा? नहीं, वहाँ पे भाई 2 थे, वो उन्होंने सपोर्ट किया, फिर काम मतलब चल गया। वालिद साहब फिर वहाँ पे एक हमने मस्जिद बनाई, एक चर्च को लेके मस्जिद बनाई थी, मुझे आज तक याद है। तो अबू उधर नमाज और सारा करते थे उस मस्जिद को, फिर मुसलमान, कई लोगों को मुसलमान किया वहाँ पे।